नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार। मैं दिनेश यादव सर, मऊ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। हम्म, सर मैं 2011 टेट पास हूँ, हम्म, बीएड भी है मेरा। हम्म, तो सर आपका मैं वीडियो देखता हूँ। हम्म। तो सर क्या उम्मीद है सर कि हम लोग का उसमें हो सकता है? किसमें? जैसे जो चल रहा है कि आर्ट टेट पास वाले की नियुक्ति होगी, उसी में सर। नई शिक्षा नीति आपने पढ़ा है? जी सर। उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, बहुत नहीं सर, लेकिन हम्म, इसमें जो सर चल रहा था पहले हम्म, कोर्ट कोर्ट में मामला, तो हम्म, बाद में जो 2017 में आया था शायद ना सर, हम्म, तो शिक्षा मित्र की जैसे इन लोग का जो ट्रेनिंग है, हम्म। उनको अवैध कर दिया गया है। और ये भी मतलब उनको उनका जो कोर्ट समायोजन है। में कोर्ट में जो भी केस जी गए थे, चाहे वो शिक्षा मित्र वाले या बीए टेट जी वाले, जो भी, जी जी ठीक है, तो वो जी मैटर तो सारे खत्म हो चुके हैं आज के डेट में। जी सर। बीएड टेट वालों के लिए 72,000 भर्ती मायावती जी ने निकाला था, जी ठीक है। जी सर। तो जिस पर जो है बाद में 290 करोड़ रुपए अखिलेश यादव ने लूट लिए। हाँ सर। तो भर्ती तो एक जी। ही थी, दो तो भर्ती थी नहीं। नहीं सर। और जानते हैं कि भर्ती में प्रॉब्लम थे, उसको सॉल्व करने के लिए कहा जी गया था। वो तो जी। अखिलेश यादव जो है बेवकूफ़ बना करके आए, 5 साल कुछ किए भी नहीं और 290 करोड़ लूट करके होटल बनवा रहे हैं। सर हम लोग तो उन्हीं के मारे हुए हैं। तो वही तो बता रहे हैं, भर्ती तो एक ही थी और जिसमें सुप्रीम जी कोर्ट ने 66,000 भर्ती कराया, स्वयं सुप्रीम कोर्ट जी। ने। और आप देख सर। रहे हैं जैसे अभी कट ऑफ लग रहा है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ की शुरुआत किया था। उस समय उन्होंने जो है 90-105 का कट ऑफ लगाया, तो उस कट ऑफ में जितने लोग आए भर्ती हो गई, ठीक है। तो जी। 72,000 पद थे जिसमें 66,000 सुप्रीम कोर्ट ने भरवा दिए। वो मैटर वहीं हाँ क्लोज हो गया। जो बचे पद हैं उस पर सुप्रीम हाँ। कोर्ट ने जो है अपने ऑर्डर में 19वें पॉइंट में लिखा है कि भविष्य में इस जी। पर जो है विज्ञापन जारी किया जाए। हम्म। तो वो 72,000 का मैटर तो खत्म हो चुका है। बी टेट 2011 का मैटर वहीं सारा क्लोज हो गया। अब जी। आगे जो कुछ होना है वो गवर्नमेंट को अपना करना है। तो गवर्नमेंट आगे हाँ। जो कुछ कर रही है नया, जी उस जी उस पर फोकस कीजिए। और नया जो है शिक्षा जी नीति, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जी। चुका है। और हाँ उसमें सारे पद जो है अभी चल रहा है कि जो भी पद खाली हैं वो, जी। प्लस उसका बाद नए मानक के अनुसार शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है नया जी शिक्षा नीति के अनुसार, उस अनुपात के अनुसार सारे पद भरने हैं। जी। और यूपी में शिक्षा नीति जो है लागू हो चुकी है, आप देख रहे होंगे, बराबर न्यूज आ रहे हैं हर तरह के। हाँ हाँ सर। जी हाँ, तो पुराना मैटर भूल जाइए। पुराने मैटर में कहीं कुछ नहीं बचा है। जो भी लोग कोर्ट गए हैं, चाहे वो हाई कोर्ट गए या सुप्रीम कोर्ट गए, जी तो वहां से कुछ अब होना नहीं। फाइनल ऑर्डर 2017 में आ चुका है, जी। ठीक है। पुराना मैटर भूल जाइए। पुराने मैटर में सिर्फ जो है बेवकूफ़ बनाकर लूटने वाले लोग एक्टिव हैं, वही हाँ कहते रहते हैं, बाकी हाँ कुछ होना नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति सर। को कोर्ट ऑर्डर पढ़ना चाहिए। हाँ, मैटर क्लोज हो हाँ, चुका है वो। हम्म। तो अब सर नया। हम्म, मैं मैं ये कर रहा था, जैसे मैं 2011 में जब मैं 2010 में 10 और 11 में बीएड किया, तो 11 वाला में जैसे ही हम बीएड का एग्जाम खत्म हुआ, हम्म, इसमें एक ही हफ्ते के अंदर मेरा टेट का पहला वो जो था, आजमगढ़ में मेरा सेंटर हम्म, गया था। हम्म। और उसमें तो सर आप पता होगा कि 90 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। हाँ, पहले 1.5 घंटे का हाँ पहली सर। बार हुआ था, तो अभी तो सर 2.5 घंटे का होता है। हाँ, उसमें मैं पहले बार जब रिजल्ट निकला तो मैं 82 नंबर पाया था। हम्म, हाँ, 82 नंबर पाए। हम्म, अब उस समय फेल था क्योंकि हम्म, उसमें कम से 90 नंबर चाहिए था। हम्म, फिर बाद में हुआ कई बार संशोधन हुए रिजल्ट, और हमने फिर 84 नंबर पाए। हम्म, मतलब 84 नंबर हुआ, फिर हमारा रिजल्ट जो आया पास हम्म, दिखाने लगा। हम्म, और हम जाके आजमगढ़ से लिए हम्म, अपना सर्टिफिकेट। तो हम्म, क्या सर 2011 फिर 2018 में भी हम टेट पास किए, 103 नंबर लाए उसमें। हम्म, हम्म, तो सर हम ये कह रहे थे कि तो 2011 से 18 तक लिया जा रहा है, तो हम्म, हमारा किसमें मुनासिब होगा? जैसे हम 2011 के आधार पर करेंगे तो फायदा होगा,
या 2018 के आधार पे। आप जो है ये बताइए कि जब कोई चीज़ शुरू होगा जी तो आप जानते हैं उसका विज्ञापन जारी होता है, जी उसमें एक एक चीज़ स्पष्ट लिखा होता है कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है, इसकी योग्यता क्या है, सारे जी डिटेल होते हैं। जी। जैसे ही इसका विज्ञापन जारी होगा, ठीक है, जी आप देखिएगा जो सारे राज्यों में पद खाली है, करीब 12-13 लाख पद भरने की योजना है पहले चरण में। तो जी यूपी में कुल टोटल जो पद दिखाए गए हैं वो 4,80,000 दिखाए गए हैं, जी। ठीक है। मान लीजिए यूपी अभी, में। हाँ, हमने कई बार व्हाट्सएप पे शेयर किया है, अगर आपको हाँ नहीं मिला है तो आप हाँ यूट्यूब पर चले जाइए, कोई भी वीडियो हाँ देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा, सभी वीडियो में हाँ वो लगा हाँ हुआ है, हाँ। ठीक है। मैं सर। हाँ जी सर। तो 4,80,000 पद हैं, अभी जी 51,000, जिसमें कि कुछ पद समग्र शिक्षा अभियान के हैं, कुछ पद जो जी है राज्य के अधीन है। तो जो राज्य के पास है करीब जो भी वो राज्य निकालने जा रही है विज्ञापन, उस पर 51,000 का, हाँ ठीक जी है। जी। तो 51,000 निकाल दीजिए, ये राउंड फिगर में 4 लाख, 4,80,000 में से। जी। हाँ राउंड फिगर में 4 लाख ले लीजिए, तो 4 लाख पद जो है समग्र शिक्षा अभियान के तहत भरने हैं। हाँ हाँ और ये जो भी चीजें चल रही हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, जो भी चाहे वो शिक्षा मित्र का जो है उनका प्री प्राइमरी में करना, या फिर ये वर्षवार नियुक्ति, ये सब केंद्र सरकार का है योजना, केंद्र सरकार की जी योजना है। हाँ जी। तो उसमें 4 लाख जो पद और हैं भरने के लिए, वो जो टेट पास है, किसने कब टेट जी पास किया, पहले बीएड कर लिया या बाद में टेट किया, या पहले टेट कर लिया बाद में बीएड, ये सब इम्पोर्टेंस उसमें नहीं है। इम्पोर्टेंट इस पर फोकस किया जा रहा है कि सारे पद भरने हैं, एजुकेशन सिस्टम को सुधार रहे हैं। आप देख रहे होंगे स्कूलों को कितना बदल दिया गया है पिछले 3-4 हाँ सर। सालों में, हाँ हाँ ठीक सर, है। ये तो सही है। तो अब अभी तक जो स्ट्रक्चर था स्कूल का उस पर ध्यान दिया जा रहा था, अब टीचर्स को जो है सारा सिस्टम सही करके अब टीचर्स की नियुक्तियां होंगी। जी तो 2011 से 2018 तक लेने की योजना है। तो अगर जी 11 से 18 तक वो सारे लोगों को कहेंगे फॉर्म भरिए, तो आपके पास 11 वाला टेट हो या 18 जी वाला हो, आपकी जी जिससे इच्छा उससे भर दीजिएगा। फायदे में ना आप उसमें रहेंगे ना इसमें, दोनों के में एक ही नौकरी मिलनी है सेम, ठीक है। कोई नौकरी में तो अंतर है ना, आप बीएड हैं या तो आपके पास 11 वाला होगा या तो 18 वाला, बीच में तो आप दे नहीं सकते थे। तो आप सर, मैं इसलिए आपको बात कर रहा जिसमें नंबर अच्छे हों वो भर दीजिए, या आपका मन करता है 11 वाला हमने पहले पास किया था उससे भर दीजिए, 82 नंबर वाला भी नौकरी पाएगा, 150 नंबर वाला भी नौकरी पाएगा। 82 नंबर वाले को या 150 वाले के सैलरी में भी कोई अंतर नहीं रहने वाला है। जी। मैं सर इसलिए पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए प्रमोशन होता है बाद में, तो ये नहीं ना होगा कि ये 11 के हैं 18 के हैं, इस आधार पे सीनियरिटी जूनियरिटी इसके अभी बोला। देखिए जो भी सीनियरिटी जूनियरिटी होती है वो आप सर्विस में कब आए हैं, आपने ज्वाइन कब किया, उसके वो सारी चीजें वहां से जुड़ती हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से। ठीक है। वो आपने बीएड किया, बीटीसी किया, आप जो है कब किए, कहाँ से किए, ये सब मायने नहीं रखता है। पढ़ाई आपने क्या किया, पढ़ाई सिर्फ ज्वाइनिंग के वक्त देखी जाती है। जब आप सिस्टम में अंदर आ गए, अब आपने ज्वाइन कब किया है, ठीक है, और सिस्टम में रहते हुए और जो मानक हैं उनमें से आप क्या अब तक किए क्या नहीं किए, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। जी। अच्छा सर, क्योंकि सर मैं माया सरकार में भी मैं आवेदन किया था, उसमें भी तो उसमें तो था एक ही जगह से करके आप फोटो कॉपी लगा देना था। ये अखिलेश यादव तो पूरे 75 या 72 जिले से भी भरवाने लगे। उसमें भी हम आवेदन किए सर, पैसा सब फंस गए। तो सर मैं ये फीस वापसी वाला सर क्या कार्यक्रम फीस से मतलब ये मिल सकता है क्या हम लोग का? जो मान लीजिए 2012 अभी 68,500 हुआ, अभी 69,000 भर्ती हुआ। अगर आपको जानकारी है तो ठीक, अगर नहीं है तो जो इसमें सिलेक्ट हुआ है उससे आप बात करिएगा, उससे पूछिएगा भाई 75 जिले हैं, कितने जिलों में पैसा देना हो रहा था, वो आपको बता देगा कि एक ही पेमेंट करके 75 जिले फॉर्म भर रहे थे। हाँ जी सर, ये तो सही। और मायावती जी के कार्यकाल में जो आया था, पहले 5 जिले का लिया गया, फिर बाद में उसमें सुधार करके 1 जिले का करके और बाकी जिरोक्स से काम चल रहा था। हाँ तो वही सर, वो सिर्फ एक अनपढ़ इंसान, हम सीधा अनपढ़ कहते हैं अखिलेश यादव को, लोग जानते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया है, लेकिन उसको काम वाम तो कुछ आता नहीं है, पढ़ाई तो कुछ क्या नहीं, डिग्री लेकर आ गया है। वो अनपढ़ इंसान 75 जिले के नाम पर लूटने के लिए 75 जिले से फॉर्म भरवाया और हर जिले का 500 रुपया लिया, और उसी 290 करोड़ से वो लखनऊ में होटल बनवा रहे हैं।
अभी जी उनकी फाइल है, खुलेगी, देखिएगा भविष्य में। ये अभी जो हम्म। है जैसे लालू यादव जेल गए थे ना, बिल्कुल। जैसे मायावती पर केस चल रहा है, अभी इनकी भी हम्म फाइलें खुलेंगी भविष्य में, सामने सब आएगा। हम्म। तो ये जो है पैसा लूटने का काम किया, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के कार्यकाल में कहा पैसा वापस कीजिए, तो इनको तो पैसा वापस जी करना नहीं था, ये लूटने के पर्पज से लिए थे। जी तो जी 2015 का जो ऑर्डर है फीस वापसी का, जी इन्होंने पूरा नहीं किया। जी वो ऑर्डर जो है, जब ये गवर्नमेंट आई फाइनल ऑर्डर करवाई, तो वो भी फीस वापस करना था, क्योंकि उस पर तो भर्ती होनी नहीं है, वो अवैध एक तरह से हाँ, वायदा विज्ञापन था। बिल्कुल। विज्ञापन तो हाँ एक ही था जो मायावती जी के कार्यकाल में आया था। हाँ जी जी जी। तो अब इस पर तो भर्ती हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि केंद्र से अप्रूवल लिया नहीं गया है, और जिस विज्ञापन के लिए केंद्र से अप्रूवल नहीं है उस पर भर्ती असंभव है। जी सर शिक्षा बिल्कुल। में समायोजन रद्द होने का जो मुख्य कारण बना वो यही कि अप्रूवल नहीं लिया गया था। स्टेट से तो छूट दिया जा एनसीईआरटी। सकता था। जी जैसे आपके पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप अवैध काम कर रहे हैं ना। ना बिल्कुल बिल्कुल सही। आपके पास अगर ड्रग लाइसेंस नहीं है और आप जो है मेडिकल स्टोर खोल लीजिए, तो आप अवैध काम कर रहे हैं। यानी लाइसेंस पहले बिल्कुल। लेना होता है, काम बाद में करना होता है। हाँ जी तो जी ऐसे ही अप्रूवल पहले लेना होता है, काम बाद में होता है। तो अखिलेश जी। यादव ने तो कोई अप्रूवल लिया ही नहीं था, नहीं। वो लूटने के पर्पज से ही हर काम किए थे। हाँ तो 2015 में जब कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, कि फीस वापस कीजिए, हम्म सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, तो इन्होंने फीस वापस किया नहीं। तो 2017 में जब फाइनल ऑर्डर हुआ, तो फाइनल ऑर्डर में जो कुछ लिखा हुआ था उसी के जी आधार पर ये गवर्नमेंट फीस वापसी का फॉर्म भरवाई है, जो कि अभी पैसा वापस नहीं हुआ है, क्योंकि पैसा तो वापस करने के लिए फंड होना चाहिए ना, वो पैसा तो जी वो लूट सर चुके जी। हैं। तो अब हाँ व्यवस्था ये बना रहे हैं, जब भी ये वापस कर दें, फॉर्म तो भरवाया ही गया है, आपने फॉर्म डाला होगा तो आपके नहीं अकाउंट में आ सर, जाएगा पैसा। नहीं सर, जैसे भर नहीं पाए तो क्या फिर से ये हो नहीं, सकता है कोई क्या दोबारा कि जो। मौका नहीं मिलेगा। जिस वक्त हाँ भराया जा रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि फॉर्म मत भरो, फीस वापस मत लो, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। वो जी सिर्फ जो है ऐसे लोग छलावा। थे जो कि आज भी देखेंगे चंदा लूटने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं वो। हम्म। तो अगर आपने जो है नहीं भरा है, तो अब ये बिल्कुल भूल भूल ही जाए। जाइए कि कोई मौका मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। जी हाँ, यही क्योंकि मैं सर कंफर्म करना था जी। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाए और फिर वो वापस आना बड़ा मुश्किल काम होता है, असंभव हाँ जैसा ये होता तो है। सही, और एक बिल्कुल बार सही। मौका दिया गया, वो भी कोई अगर नहीं उठा पाया लाभ, तो नहीं नहीं दोबारा सर, मौका तो नहीं देने वाली। ये हुआ था ना कि जहाँ जहाँ भरे हैं वहाँ वहाँ से पैसा ऐसे लेना है, ये समस्या थी। जैसे भी था, जो भी था, अकाउंट में आना था, आपने पूरा जी उसे समझा नहीं और पढ़ा नहीं कि क्या होना है, कैसे नहीं होना सर। है। हाँ आपको करना कोई चाहिए था आवेदन। और वैसे तरह तरह के लोग एक्टिव हैं फेसबुक पर, यहाँ हाँ वहाँ, सर, यही तो जो कि समस्या है ना सर। मिसगाइड करते रहते हैं, गलत जानकारी देते हाँ हैं। जैसे बैंक में भी गए, हम्म। पता है कि जहाँ जहाँ आप किए थे वहाँ वहाँ पे जो आप आवेदन बैंक वाले को इतना टाइम है कि वो विज्ञापन में पढ़े क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? वो अपने बैंक नहीं का सर काम कर ले, वही बिल्कुल। बड़ी बात है। हाँ सर, तो तो इसीलिए आप हम कहें कि हम 500 लेने के लिए हम 500 किराया देंगे। पता चले सीतापुर भरे हैं, बहराइच भरे हैं, तो छोड़ो जाने दो, यही समस्या अरे होगी सर। चलिए, आपको इतना समझना चाहिए था ना कि विज्ञापन में क्या लिखा है, उसको एक बार पढ़ लें हम। और आज का हाँ टाइम सर जो है ऑनलाइन का है, हर काम ऑनलाइन हो रहा है। तो जो है वो जी। अखिलेश यादव थे जो कि पूरा प्रदेश दौड़ा अरे रहे थे। एकदम बहुत परेशान हुए सर हम लोग, किस तरह से हम लोग बनवाते थे चालान। अब हम भी लोग जानते हैं सर उस बात को। चालान कैसे बनवाए, फॉर्म कैसे भरे, कैफे हाँ, में रात रात जग करके, उसके बाद चालान में पोस्ट लाइन ऑफिस लगे, में बैंकों धक्का में, मुक्की पोस्ट होती थी ऑफिस में सर। लाइन लगाए, जी कैसे सर दिन जो है बिल्कुल। लाइन लगा लगा के। तो हमने कहा ना कि एक अनपढ़ इंसान, लोग कहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हाँ पढ़ कर आया है, हम दावे से कहते हैं वो सिर्फ डिग्री लेकर आया है। हाँ सर, अब इस समय की जो हो रहे हैं ऑनलाइन प्रक्रिया, घर बैठे रही है और सारा सिस्टम अपडेट हो जा रहा है। कहाँ आपको मिला है, अभी आवंटन देखिए हुआ है, जाके वहाँ 69,000 ले हुआ लीजिए। है, 69,000 में घर जी बैठे ही मोबाइल से, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पर, साइबर कैफे में जाके लोगों ने हर हर काम कर लिया। हाँ, उसके नियुक्ति बाद जब पत्र ले लिस्ट जारी लेते हैं। हुई, तो जी काउंसलिंग के लिए उनको सिर्फ एक ही जगह हम्म, जाना था। अगर किसी का सीतापुर में हो गया तो उसे और कहीं नहीं जाना था। वो सारे फाइल ले सीतापुर। करके सीधा सीतापुर में गया। और अखिलेश हाँ सरकार में क्या हुआ था, वो दौड़िए। अनपढ़ इंसान 3 दिन का समय दिया, ठंडी का दिन था, 3 दिन में भैया जितना हाँ करा सकते हो कराओ। कराओ बिल्कुल। अरे भाई, एक प्रतियोगिता खड़ा तुम्हें कर। फाइल ही लेना है ना, मेरे डॉक्यूमेंट्स ही तो लेने हैं। बोल दो भैया कि हाँ अपने जिले के जो है डाइट पर जाके जमा कर दो। हाँ इतना भी कह देते कि अपने जिले पे जमा कर दो, वहां से डाटा फीड हो जाएगा। लेकिन हाँ कहते हैं लोग कि जो है पढ़ा लिखा इंसान है, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर आया है, नई टेक्नोलॉजी लाएगा, ये करेगा वो करेगा, उतना ही वो कुछ नहीं। परेशान किया। उसे हाँ आता जाता कुछ है नहीं। खैर हम्म, छोड़िए, हाँ वो सत्ता से बाहर हैं और आगे भी बाहर ही रहने वाले हैं। उनसे लाख गुना जी बढ़िया तो उनके
जो पिताजी हैं वो रहे, हाँ, मुलायम की वो सरकार सही रही। है, बिल्कुल बिल्कुल हम्म, सर। उनसे लाख गुना बढ़िया तो मायावती जी की सरकार रही। बिल्कुल सही है सर। तो हम तो युवा इस सरकार लोग का मानते हैं कि युवा थे, उनसे गलती हो गई, हाँ, तो तुम इतने बड़े प्रदेश का सीएम बन रहे हो, तुम गलती करोगे तो फिर घंटा गलती तुम में कर रहोगे। सही बात। खैर हम जो भी उससे किए तो हैं। बढ़िया हम सोच ही रहे हैं सर, ये जो सरकार है कम से कम जो पेंडिंग काम कोई सरकार पिछली नहीं कर पाई, तो कम से कम ये सरकार अगर काम करे तो इसका पूरा श्रेय जाता है कि दोबारा ये सत्ता में बने रहेंगे, पक्का है सर। भाई अगर आप ऐसा हो देखिए गया ना तो कि 5 साल अखिलेश सरकार रही, 5 साल में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर नहीं हो पाया, बीएड टेट का भी, शिक्षा मित्र का भी। जी ठीक सर, है, किसी का नहीं लेकिन जी ये सरकार चुनाव से पहले बोली थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो 3 महीने में ये चीज कराएंगे, ऑर्डर जी जो भी मैटर जी है उसको सुलझाएंगे। और 3 महीने में इन्होंने आते ही जजमेंट कराया या नहीं कराया? 2017 में ही बिल्कुल जजमेंट हो गया। बिल्कुल। हाँ सर, तो ये तो आते सही ही जजमेंट करा दिए। जजमेंट कराने के बाद जो हम्म, कि जजमेंट को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो बीएड वाले कैसे नौकरी में आएंगे जब प्राइमरी में आ ही हाँ नहीं सकते हैं, प्राइमरी से बाहर हाँ कर दिया गया था, तो उसको भी जी तो करना था। तो केंद्र जी से इन्होंने जो है बीएड को प्राइमरी में वैलिड करवा दिया। इसके बाद जो है टीटी वाली समस्या थी, उसको लाइफ टाइम जी करा दिया गया। जी तो ये जो समस्याएं थी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में थोड़े आते थे ना, कोर्ट इसको कर हाँ सकता था, कोर्ट के भी पास हाँ ये सर सब पावर बिल्कुल। थोड़े होते हैं। नहीं सर बिल्कुल। कोर्ट नौकरी देने तो बैठी नहीं है, कोर्ट जो है सर्टिफिकेट का वैलिडिटी बढ़ाने तो बैठी नहीं है, कोर्ट का ये सब काम हाँ, है नहीं। है नहीं, सही तो बात। कुल मिला के स्टेप बाय स्टेप सारे काम इन्होंने कर लिए हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग जी बाकी रह गई है। जी तो बहुत सारे लोग हैं जो कि एकदम नकारे हैं, निकम्मे हैं, 2-4 हजार भी नहीं कमा सकते हैं तो वो परेशान रहते हैं, तो वही लोग धरना वरना ये वो करते रहते हैं। हाँ सर सही बात। और जबकि धरना से आज तक बताइए किसको क्या मिला है? कुछ नहीं सर, और अपना ही नुकसान है, आर्थिक भाई आप मानसिक शारीरिक घर सब से पर। निकलेंगे एक उम्मीद लेकर निकलेंगे, तो ये जा रहे हैं धरना करेंगे, हमारे नेताजी ने कहा है कि धरना करने से ये चीज हो जाएगा। और वहां जाने के बाद होता क्या है, दिन भर बैठ करके जो है एक कोने में आप चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। जी क्यों सुनेंगे भाई? वो अगर ऐसे धरने अगर जो है लोगों का सुनने लगेंगे तो फिर तो रोज ही धरने होने लगेंगे, हर व्यक्ति अपनी अपनी हाँ, मांग रखेगा, तो वो हर लोगों के विभाग अनुसार में नहीं चलेंगे। चलेगा। हाँ, तो वो कोई भी अच्छी सरकार धरना वरना से नहीं कुछ बदलती अपनी नीतियाँ, वो लोगों के जी अनुसार नहीं चलती है, लोगों को उनके अनुसार चलना होगा। हाँ, क्योंकि उनका एक सिस्टम बना रहता है ना कि हमको ऐसे से इसी सिस्टम पे ये काम करना रहा। भाई घर में माता पिता हैं, अगर 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे का हर चीज सुन के चलने लगेंगे तो घर चलेगा? जी नहीं बच्चा आज कहेगा साइकिल चाहिए, कल कहेगा मोटरसाइकिल चाहिए, परसों कहेगा हमें 4 चक्का गाड़ी चाहिए, तो आप दिलाते रहिए हाँ उसको, बिल्कुल। तो नहीं होगा ना। फिर जो माता पिता यानी गार्जियन जो हैं वो जो चाह रहे होंगे बच्चे को उनके अनुसार चलना होगा, और बच्चों को जी पता भी नहीं होता है हमारा भला कहाँ है। जी वो तो जो गार्जियन होते हैं उनको तय करना होता है। बच्चे को मारते हैं तो उनको लगता है कि हमें मारा जा रहा है, लेकिन माता पिता को पता है ना कि हम क्यों इसे मार रहे हैं, इसने क्या गलती किया है, इसे क्या सुधार कराना है। तो खैर ये सब चीजें लोग समझ नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि उनको लगता है हम तो 10 साल से जो है ये चीज कर रहे हैं। भैया 10 साल पहले तुमने जो किया था, जो हुआ वो खत्म हो गई कहानी। अब हाँ अभी क्या चल रहा है, अगर उस कहानी में तुम आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा अलग से सरकार सोचेगी। नहीं नहीं बिल्कुल। तो बस अगर आगे कुछ है या नहीं है, आपकी लाइफ अपनी है, आप प्राइवेट में या जहाँ भी जो भी काम धंधा करना हो करते रहिए। अगर हाँ, कहीं नहीं वो कोई तो हो रहा है, और प्राइवेट जो में हम जॉब कर रहे हैं, ये पे स्कूल में है। वहीं पे अपना ये हाँ बिल्कुल, टीचिंग का काम करते हैं। जो भी है अपना टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग कीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए, कोचिंग पढ़ाइए, जी अपना लाइफ अपने से ही सब कुछ करना बिल्कुल सर होता है। बिल्कुल। और सर बाकी ये भी गवर्नमेंट जो चीजें लेकर आ रही है उसमें अगर आप जी बैठ रहे हैं, सुटेबल हो रहे हैं तो प्रयास जी करते रहिए। बाकी नई शिक्षा नीति वाला जो चीज होना है वो तो हम बता रहे हैं, हाँ, वो जब तो होगा उसमें तो हम जल्द ही लोग शुरुआत। सेफ है ना सर, इसमें नहीं शिक्षा बिल्कुल नीति भाई, में हम जब लोग तो सेफ है ना बिल्कुल। उसमें गवर्नमेंट इसीलिए तो पुराने लोगों को ले रही है कि पुराने लोग जी जो है ये मैटर, जी चूंकि जिस समय चल रहा था उस समय ये पद थे, इनको नौकरी उसी जी वक्त मिल जानी चाहिए थी। जी लेकिन चूंकि मामला जो है लटका रहा, पिछली सरकारों ने ये सब जो भी उलटफेर किया, अब ये सुधार करके पुराने लोगों पर ही विशेष ध्यान दे रहे, पुराने लोगों को लेने जा रहे हैं। नहीं तो कोई भी सरकार आती है पुराना नहीं छूती है, नए पर काम करती है। ये सही कह रहे हैं, सबसे सही कह रहे हैं सर, 100% सही कह रहे हैं आप देख लीजिए ना कि मायावती जी ने विज्ञापन निकाला कि अखिलेश यादव ने जी जो है उसको कुछ करना चाहा नहीं बिल्कुल है। तो कोई भी सरकार जब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आ जाती है सत्ता में, तो पुरानी जी जो राजनीतिक पार्टी रहती है
उनके कामों को हाथ नहीं लगाती है जानबूझ करके। कोई पुल और ये अगर सर बन रहा होगा आपके गांव शहर में, जी और जी वहां पर राजनीतिक पार्टी कोई सरकार बदल जाए अभी, तो जो नहीं तभी आएगी बंद वो हो जाए। उसको नहीं हाथ लगाएगी, भैया हम नहीं क्यों हाथ बिल्कुल सर, लगाने जाएं। हाँ बिल्कुल सर, आप 100% नहीं 101%, क्योंकि मैं सर मैं देख रहा हूँ आज तक ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है कि जो पेंडिंग काम को कोई सरकार पूरा करे। ये मेरे इतिहास में मैं देख रहा हूँ, ये बहुत नई अरे बात आप होगी। कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए ना कि जिस तरीके से अब हो रहा है, तो अभी जो हो रहा है वो वास्तव में वो चीज हो रहा है जो होना चाहिए। जी आप जैसे उदाहरण स्वरूप उठा लीजिए, कोई भी बड़ा मुद्दा उठा लीजिए नेशनल लेवल पर, चाहे कश्मीर की जी बात कर लीजिए हाँ या फिर सही राम मंदिर की बात कर लीजिए। जी तो वो जी सारे मुद्दे आप जो है आप देखिए कि कितने सालों से चले आ रहे थे। एकदम उस हिस्ट्रिकल फैसले हो रहे हैं एकदम उसी पर राजनीति ऐतिहासिक। होती थी खाली। जी सर बिल्कुल। अभी वो सारी चीजें हो रही हैं। आपने किस, आप कहाँ से हैं, क्या बताया आप? सर हम मऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं, मऊ। मऊ से हैं। आप जो है अपने आप आसपास जी क्षेत्र में देख लीजिए कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही होंगी जिससे काफी जी डेवलपमेंट आपको दिख रहा होगा। नहीं है सर बिल्कुल। हम पहले ये भी सर मानते हैं, जैसे ही ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, पहले हम लोग गैस के लिए लाइन लगाते थे। हाँ, आज जैसे ही ये आई तो एकदम लाइन तो खत्म हो गई, वो हमारा वेट करते हैं कि कोई आए गैस लेके जाए। आपके घर ये पहला तक सिस्टम खत्म हो आपके घर तक वो सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। आपका जो है रसोई अगर आपके फोर्थ फ्लोर पर है, चौथे गया। तल पर है, तो हाँ आपको चौथे तल तक वो बिल्कुल। पहुंचा कर दे रहे हैं। ये तो काम बहुत अच्छा किया है, ये हमें सबसे पहले, क्योंकि मैं जिस समय कनेक्शन लिया सर, और उस समय हम देखते थे लाइन की 2-2 3-3 दिन पहले बुक कराइए, उसके बाद लाइन में लगिए, 2-3 पूरा दिन काम धंधा दौड़िए। छोड़ करके खड़े हाँ रहिए। छोड़िए। हाँ आज और जैसे आप ही ये उठा करके गवर्नमेंट आई। रिकॉर्ड देख लीजिए, जो लोग रेट की जी बात करते हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अभी तो मान लीजिए सब्सिडी खत्म किया जा रहा है या कम किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा हाँ सा, और बाकी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चीजें घटती बढ़ती उसके कारण महंगा है। लेकिन जो जी रेट जी अभी चल रहा है, ये रेट जी क्या मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नहीं था? क्यों, उसके हिसाब से तो था ही सर। इंटरनेशनल लेवल पे जब वो होता है तो यहाँ भी तो बढ़ेगा। मनमोहन सिंह बिल्कुल के सर। भी कार्यकाल में 800-900 के सिलेंडर मिले हैं। जी सर और बिल्कुल। समय के साथ हर चीज महंगा होता ही होता है। महंगा ही होता अभी अगर जाता, सही 900 बात। रुपए का मिल रहा है तो कहाँ महंगा हुआ? 800-900 का मनमोहन सिंह दिए, और 800 क्योंकि 900 1000 का ये भी दे रहे हैं, तो कौन सा बहुत ज्यादा दाम बढ़ गया? क्योंकि सर डिमांड भी तो बढ़ रहा है, और सब लोग इसी पे आश्रित भी हो गए। और हमारे हम्म प्रदूषण भी, जो हमारे इन्वायरमेंट है उनको भी तो बचाना है। अब हम कोयला जलाने के लिए बोल दें तो गैस पे लोग डिपेंडेंटता खत्म हो लोग जाएगी। ये देखते हैं ना कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या रेट चल रहा है और हमें सरकार क्या जी रेट पर दे रही है, लेकिन वो ये नहीं जी देखते हैं कि उसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है, और जी जी प्रदूषण को कम करने या खत्म करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा हाँ रही हैं, हाँ उसके लिए जी पैसा सर कहाँ बिल्कुल। से आएगा? कहाँ से आएगा, तो सही बात है वो भी पैसा उन्हीं से लेंगे ना जो प्रदूषण कर रहे हैं। सर। जी सर बिल्कुल। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, हाँ लोगों सही को बात। पेट्रोल 100 रुपये महंगा लग रहा है, तो प्रदूषण के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है, तो उसका पैसा कौन भरेगा? जो गाड़ी चला रहा है वही तो बिल्कुल सर, भरेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसी से तो लेंगे। तो कौन सा पेट्रोल महंगा करके गलत किया? नहीं, ये महंगा होने से, जैसे 100 रुपया है सर, तो हमें काम के लिए ना बाइक दिया गया है कि कुछ भी काम करने के लिए, थोड़ा भी काम है तो मोटरसाइकिल निकाल लीजिए। तो ये प्रदूषण का ही है ना सब। महंगा हो जाने से कम ये है ना कि लोग अब जो है सिर्फ काम से निकलेंगे। जरूरी काम के लिए यूज करेंगे, फालतू यूज नहीं करेंगे। जी सर। अच्छा सर, ये न्यूज़ सही है क्या कि 20 दिसंबर या कि कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है यूपी में? यूपी में आचार संहिता जो है वो जी सर। फरवरी लास्ट में या फिर मार्च में लगेगा, उससे पहले नहीं। अभी जो है गोवा में, मणिपुर में और उत्तराखंड में, इन राज्यों में चुनाव पहले है। ये जी 20 दिसंबर बाद उन राज्यों में कभी भी लग सकता है, वो भी 20 दिसंबर बाद की संभावना है। मान अच्छा, करके संभावना। चलिए कि वो भी जो है हो सकता है कि जी दिसंबर नहीं, जनवरी में लगेगा। वहाँ पे। क्योंकि हाँ, जनवरी में, क्योंकि जी वहाँ पर चुनाव जो है उम्मीद है कि जी जनवरी लास्ट या फरवरी में शुरू होंगे। फरवरी में अच्छा ही अच्छा। होंगे वहाँ पर चुनाव, तो जनवरी में लगाएंगे। जी क्योंकि वो छोटे तो- छोटे राज्य हैं, वहाँ पर 2-3 चरण 4 चरण में चुनाव पूरे हो जाते हैं। जी तो फरवरी में ही चुनाव हो जाएंगे, मार्च में सरकार बन जाएगी। तो मान चलिए वहाँ पर भी 10-15 फरवरी बाद चुनाव होगा। तो उम्मीद अच्छा है अच्छा। कि जनवरी में 10-15-20 तारीख तक जो है आचार संहिता उन राज्यों में लगेंगे। यूपी में तो जब भी अच्छा लगेगा फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में। मार्च में। तो इसका मतलब ये सर, होली से पहले हम लोग को मतलब ये
और जो भी प्रक्रिया है ये वाला देखिए नहीं अभी ठीक है। अभी जो है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम करा रही है 28 को, ठीक है, क्योंकि जी पिछले 2-3 सालों से कोई भी नई भर्ती आई नहीं है, जो लोग बैठे नहीं हुए है। वो वेट कर रहे हैं, जी ठीक है। जी 2 साल से जी टीटी नहीं आया था तो टीटी भी देना था लोगों को, तो अभी टीटी का एग्जाम हो जाएगा 28 को, उसके बाद कभी भी विज्ञापन जारी हो जाएगा 51,000 का, जी ठीक है। मान के चलिए कि दिसंबर के चाहे शुरू में चाहे लास्ट में जब भी जारी कर दे, जी एक तरफ विज्ञापन जारी हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है अन्य प्रक्रिया जो भी है वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, शिक्षा मित्र वाला और टेट जी पास साल वाला, ये सारी चीजें शुरू हो जी। जाएंगी दूसरी तरफ। अच्छा, मतलब इसमें भी कुछ लोग फंसे रहे हैं, कुछ इसमें भी आ जाए। मतलब कुल हाँ मिलाकर के जो लोग जी। टेट पास थे और जो लोग नहीं थे, तो जो लोग नहीं थे टेट पास उनके लिए टेट निकाल दिया भैया तुम अपना टेट दे लो। सेट दो, सही बात इसके है। बाद 51,000 भर्ती निकाल देंगे, ताकि जो किसी भर्ती में आवेदक नहीं है, बार बार धरना तो वरना ये वो कर रहा है, हाँ, उससे उनके बच लिए जाए। विज्ञापन निकाल देंगे, वो उसमें बिजी हो जाएगा, उसके पास भी एक बिजी सामने हो जाए। रास्ता रहेगा कि नहीं 51,000 में हमने फॉर्म भरा है, ये मेरे लिए है। मेरे और लिए फिर जो बिल्कुल पुराने सही। पद भरेगी, जो खाली पद है वो भरेगी गवर्नमेंट, तो कोई इस पर जी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि नहीं आप तो ये सारे भर दे रहे हैं, हाँ। तो आगे क्या करेंगे। उसको बैकलॉग दिखा के भी काम कर सकते हैं कि ये वही पीछे सारी वाला चीजें, हाँ वही सारी चीजें जी वो गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि हम बताते हैं बार बार कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट की नीतियां हैं, चाहे आप हाँ आज 10 साल पहले का देखिए या 50 साल पहले देखिए, हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट अपनी बिल्कुल। नीति बनाती है उसके अनुसार चलती है और सारी चीजों को देख कर हाँ चलती है, बड़े पैमाने पर देखती है लोगों को लाभ हाँ देने का। जी जी बिल्कुल सर, आपने एक और अच्छी बात बताई सर कि हम्म पहले जो भर्तियां पूरी तरह क्लोज नहीं की गई हैं, जरूर उसमें हम्म रास्ता छोड़ दिया गया है हम्म कि उसी के आधार पर हम कुछ भी दिखा के हम वो भर्ती हाँ, से हर कर सकते विज्ञापन में हैं। लिखा होता है कि जो है बिल्कुल पद सर, घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है तो सर। अपना जो मैटर है, जैसे आप 2011 के हैं, तो अगर 2011 जी वालों के लिए स्पेशली कुछ करना होगा गवर्नमेंट को, तो हाँ जब भी होगा मायावती वाले विज्ञापन पर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बिल्कुल उसमें खाली पद छोड़े हैं। जी जी बिल्कुल अखिलेश वाले सही सही। विज्ञापन पर तो कभी कुछ होना ही नहीं था, वो तो विज्ञापन होना कभी भी नहीं। अस्तित्व में ही नहीं आया, वो तो अवैध है, हाँ पैसा लूटे और अवैध है सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो विज्ञापन आपने कभी आया ही नहीं सिस्टम में, इसीलिए उसका फीस सही। वापस करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया और गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवा रखा है। जी सर और बिल्कुल। कोई भी गया है कोर्ट, हाई कोर्ट गया चाहे सुप्रीम कोर्ट गया, सब खारिज हुआ है। जी फाइनल ऑर्डर 17 में आया, उसके बाद ऐसे ऐसे उल्लू हैं जो कि कहते हैं हम ये करा देंगे वो करा देंगे, फालतू में जाते हैं कोर्ट और पहली डेट में खारिज हो जाता है। हम्म। ठीक है, अरे चलिए सर तो आप ये लूटने वाले काम कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। हम लोग तो ऐसे फंसे नहीं, हम लोग जानते थे एक भाई, हमको विश्वास है अपने न्यायालय पे, लेकिन हम जानते हैं ये लोग नेता किसी के हुए हैं, ये लोग किसी के भाई नहीं। जब आप जानते हैं कि ये लोग जो है खुद ही बेरोजगार हैं, जी बिल्कुल सर। और कभी आपसे जो है नियम कानून पर बात नहीं करेंगे, नहीं इधर उधर की बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, धरना करेंगे, कभी हाँ कहेंगे ट्विटर पर आओ, कभी कहेंगे कि लखनऊ आओ, कभी कहेंगे कि जो है कोर्ट से ये करा देंगे वो करा देंगे, तो इस तरह से अपना जो है अपनी जो कमियां हैं हाँ छुपाने के लिए बदलते रहते हैं रास्ते। जी सर। तो इन पर क्या भरोसा करेंगे, जो आज कुछ करते हैं कल कुछ और करते हैं। जी ठीक है, चलिए तो ग्रुप में जुड़े रहिए और बाकी जानकारी सारी मिलती ही रहती है, आप लेते रहिए। ठीक है सर। अच्छा नमस्ते सर। ठीक, नमस्कार।